हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेटर को। और ये लेटर जो होगा ये चाचा जी को वर्तमान समय में फसल बीमा के लाभ की जानकारी देते हुए पत्र आपको लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर तैयार करिएगा। इससे रिलेटेड जितने लेटर्स हैं, जितने पत्र हैं, उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड लेटर्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर पाओगे। राइट, तो पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सभी इंक्लूडेड है इनमें। साथ ही साथ आपको निबंध और पत्र दोनों ही एक ही बुक में मिल जाएंगे। रीसेंट टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है ताकि एक ही जगह से आप सारी प्रिपरेशन कर पाओ और बेहतर तरीके से कर पाओ। राइट, और प्रेसी राइटिंग के लिए भी आप इन प्रैक्टिस बुक को ले सकते हो ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो प्रेसी की भी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। लोएस्ट कॉस्ट पे बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो एडिशनल 30% डिस्काउंटेड रेट पे। राइट, तो शुरुआत करते हैं। अब लिखना कैसे है ये देख लेते हैं कि आप सार्थक रोड दिल्ली में रहने वाले मानसी या रवि हैं। तारापुर गांव में रहने वाले आपके चाचा जी को वर्तमान समय में फसल बीमा के लाभ और आवश्यकता की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। आपको इस तरह से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो अब आपको लिखना किस तरह से ये समझिए। जो चीज़ आपको दी गई है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से आपको पूरा लेटर लिखना है। इस चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एड्रेस दिया गया वही एड्रेस लिखेंगे, जो नाम दिया गया वही नाम। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे अननेसेसरी जो आपको क्वेश्चन में ना दिया गया हो। राइट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो शुरुआत कैसे करेंगे। सार्थक रोड दिल्ली, जितना आपको एड्रेस दिया जाएगा उसी से आप स्टार्टिंग कर दोगे। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जो भी आपकी करेंट डेट होगी वो आप डेट लिख दो यहाँ पे। राइट, उसके बाद आप चाचा जी को लिख रहे हो तो प्रिय चाचा, मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक हो गए। मुझे यह जानकर बहुत निराशा हुई कि पिछले महीने मौसम खराब होने के कारण हमारी फसलें नष्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिचुएशन बनानी कि आप जो है इंश्योरेंस लोगे। ठीक है, आपको बीमा कराना है क्रॉप का, तो क्यों कराना है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपने बता दिया कि पिछले महीने जो फसलें थी वो नष्ट हो गई थी खराब मौसम के कारण, तो इस तरह की सिचुएशन आगे ना हो, इस वजह से हमें बीमा कराना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे सिचुएशन ऐड कर दोगे इसी तरह से। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है, हालांकि भविष्य में इस तरह के बड़े नुकसान को रोकने के लिए हम अभी से कुछ ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। मतलब जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकेगी, लेकिन आगे चल के इस तरह के नुकसान ना हो उसके लिए हम कुछ ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। राइट, वो आप यहाँ पे बता सकते हो इसी तरह से कि देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार सूखे और बाढ़ के कारण भारत में कृषि अत्यधिक जोखिम भरा व्यवसाय बन गया है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना और अगले सीजन के लिए उनकी ऋण पात्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कई कृषि योजनाएं शुरू की है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो गवर्नमेंट के रोल को कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कई सारी योजनाएं स्टार्ट कर रखी हैं कृषि के क्षेत्र में, ताकि ऋण पात्रता को भी सुनिश्चित किया जा सके और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे भी किसानों को बचाया जा सके। राइट, तो इसके लिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सलाह दूंगा, जिसमें पिछली सभी योजनाओं की विशेषताओं को शामिल किया गया है और साथ ही पिछली सभी कमियों को दूर किया गया है। मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से, मतलब सजेशन दे सकते हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो आपके हिसाब से सही होनी चाहिए। और यहाँ पर जितनी भी इससे संबंधित पिछली योजनाएं थी उन सभी की विशेषताओं को इसमें जोड़ दिया गया है और जितने भी कमियां थी उन सबको दूर कर दिया गया। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। राइट, किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें भी बहुत कम हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप बता सकते हो कि सरकार द्वारा इसका जो है प्रीमियम भी पे किया जाता है कुछ हद तक, और बाकी कुछ जो है किसानों को खुद पे करना होता है। तो किसान को यहाँ पे कम प्रीमियम पे अच्छा यहाँ पे इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से उसके लाभ बता सकते हो कि क्या लाभ है, उससे क्या बेनिफिट होगा, ताकि जो चाचा हैं आपके वो उसको इंश्योरेंस करा लें। राइट, तो इस वजह से यहाँ पे इससे रिगार्डिंग जो है आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा। इसके बाद देखो, किसानों को भुगतान में देरी को कम करने के लिए फसल कटाई के डेटा को अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो फसल की कटाई और बुआई से संबंधित जो है उसके डेटा को अपलोड करने के लिए मोबाइल से इसको किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं है, आसानी से सारा काम हो जाता है।
राइट। मुझे विश्वास है कि इस योजना से हमें भविष्य में नुकसान नहीं होगा, मतलब इस योजना से भविष्य में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर होता है तो हमें योजना, फसल जीवन बीमा योजना के थ्रू हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फाइनली लास्ट पर हम मूव करेंगे कि आशा करता हूँ कि आप फसल बीमा के महत्व को समझ गए होंगे और वर्तमान स्थिति के अनुसार फसल बीमा जरूर करा लेंगे। आंटी को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। सागर, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। आप अपने जेंडर के हिसाब से एक नाम लिखोगे, मानसी या फिर रवि। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप लिख सकते हो बेस्ट तरीके से। इससे रिलेटेड भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो कृषि संबंधित अगर आपको कोई पत्र लिखने को मिल जाता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। सिचुएशन आपको बनानी होती है, सिचुएशन एक बार आप अच्छे से क्रिएट कर ले जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फ्लो में आ जाओगे, फिर आप आसानी से उसको लिख सकते हो। शुरुआत करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो शुरुआत करना आपको सीखना है बेसिकली। तो इस वजह से आप इसकी प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा ताकि आपको शुरुआत करने में दिक्कत ना हो। एक बार स्टार्टिंग हो जाएगी फिर तो आप बेहतर तरीके से लिख ही लोगे पूरा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छे से सारे जितने भी टॉपिक्स उनको प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाओ, अच्छा लिख पाओ, कम टाइम में लिख पाओ। ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप उतना ही कम समय में लिख पाओगे, राइट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।